ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्राप्ति के लिए इस कथा को कम से कम 3 बार या 4 बार जरूर श्रवण करें। भगवान के सामने तुलसी का पत्ता रखें, केले का फल रखें, भगवान के सामने प्रसाद रखें और दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। फिर भगवान के सामने चढ़ाया हुआ वह केले का फल आपको जरूर खाना है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है, इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महेजित नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना, किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने नहीं लिया। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महेजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनके कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप सब जानने वाले हैं, ब्रह्मा के समान हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महेजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे प्रजाजनों, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। यह सुनकर के सब लोगों ने कहा, हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह कष्ट दूर हो, कृपा करके बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा व पुत्रदा एकादशी कहते हैं। राजा सहित प्रजा इस एकादशी का व्रत कर रात्रि जागरण करें और पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर ऋषि मुनि सहित
सारी प्रजा नगर को लौट आई और सब जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य फल राजा को समर्पित कर दिए। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी है। संतान को देने वाली, हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाली है। जो भी पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।